साथियों, कहा जाता है कि हम जैसे बीज बोते हैं वैसा ही फल हमें प्राप्त होता है। अगर हम अनार के बीज बोएंगे तो हमें अनार के फल ही मिलेंगे, और अगर हम सेब के बीज बोएंगे तो हमें सेब के फल ही प्राप्त होंगे। कहने का तात्पर्य है कि हम जैसा करते हैं वैसा ही हमें फल प्राप्त होता है। हम सदैव ही अपने बड़ों से सुनते आए हैं कि जैसा बोओगे वैसा ही काटोगे। जैसा हम कर्म करेंगे वैसा ही हमें फल प्राप्त होगा। इसी बात को महात्मा बुद्ध की एक कहानी के माध्यम से समझाने का प्रयास करते हैं। महात्मा बुद्ध ने घी और कंकड़ पत्थर से भरे 2 घड़ों का उदाहरण देकर समझाया कि जैसे हमारे कर्म होंगे वैसा ही फल हमें प्राप्त होगा। एक समय की बात है, भगवान बुद्ध नालंदा में विहार कर रहे थे। एक दिन एक ग्रामीण रोता हुआ प्रभु के पास आया। जब वह रोता हुआ प्रभु के पास आया तब भगवान बुद्ध ने उस ग्रामीण से पूछा, बेटा क्या हुआ, तुम क्यों रो रहे हो? उस ग्रामीण ने रोते हुए कहा, भगवान, कल मेरे बूढ़े पिता की मौत हो गई, लेकिन रोने से वह वापस तो नहीं आ सकते। भगवान गौतम बुद्ध ने उसे समझाते हुए बोला। तब वह ग्रामीण रोते हुए बोला, मैं समझता हूँ भगवान कि रोने से कुछ नहीं होगा, लेकिन मैं आपके पास आया हूँ कि आप मेरे दिवंगत पिता के लिए कुछ करें। भगवान बुद्ध बोले, मैं क्या कर सकता हूँ तुम्हारे दिवंगत पिता के लिए? ग्रामीण थोड़ा सुबकते हुए बोला, भगवान, आप जरूर कुछ कर सकते हैं। आप तो करुणा के सागर हैं। आपके पास बहुत सी शक्तियाँ हैं। प्रभु, यहाँ बैठे हुए पंडित और बड़े बड़े लोग मरे हुए लोगों के लिए तरह तरह के कर्म कांड करते हैं और कहते हैं कि जब हम यह सब कर्म कांड करेंगे तो उन्हें स्वर्ग की प्राप्ति होगी। वे कहते हैं कि अगर मैं यह सब कर्म कांड करूँगा तो मेरे मृत पिताजी को स्वर्ग में स्थान मिल जाएगा। प्रभु, आप तो महान हैं। प्रभु, आप तो चमत्कार करने वाले हैं। प्रभु, आप तो स्वयं ईश्वर हैं। आप मेहरबानी करें और मेरे पिता के लिए कोई ऐसा क्रियाकर्म करें ताकि वह इस भव सागर से पार हो जाएं, ताकि वह वैतरणी से पार हो जाएं, ताकि उन्हें स्वर्ग की प्राप्ति हो जाए। भगवान बुद्ध उस ग्रामीण की अवस्था को देख रहे थे। वह पहचान रहे थे, समझ रहे थे कि अब मैं इससे कितना भी समझाऊं, मेरे समझाने का इस पर कोई भी असर नहीं पड़ेगा। भगवान बुद्ध ने उस ग्रामीण से कहा कि वह जाए और जाकर 2 मिट्टी के घड़े लेकर आए। प्रभु की आज्ञा मानकर वह ग्रामीण 2 बड़े घड़े लेकर प्रभु के सामने उपस्थित हो गया। बुद्ध देव ने उन घड़ों को देखकर उस ग्रामीण से कहा कि तुम एक घड़े में कंकड़ पत्थर और दूसरे में मक्खन भर दो। उस ग्रामीण ने प्रभु की आज्ञा का पालन किया और एक घड़े में कंकड़ पत्थर और दूसरे में मक्खन भर दिया। भगवान बुद्ध ने कहा, अब इन दोनों घड़ों को
बंद करके तालाब में डाल दो। युवक ने पुनः प्रभु की आज्ञा का पालन किया और जाकर उन 2 घड़ों को बंद करके तालाब में डाल आया। भगवान बुद्ध ने कहा, अब एक बांस ले आओ और बांस से दोनों घड़े फोड़ दो। वह ग्रामीण खुश था कि इधर घड़े फूटे और उधर उसके पिताजी के लिए स्वर्ग का दरवाजा खुल जाएगा। अत्यंत प्रसन्नता से भरकर युवक ने बांस से घड़े फोड़ दिए। घड़े फूटते ही घी और मक्खन पानी के ऊपर तैरने लगे और कंकड़ पत्थर तालाब की तह में चले गए। भगवान बुद्ध ने उस ग्रामीण से कहा, इतना क्रियाकर्म तो मैंने तुमसे करवा दिया, अब तुम अपने पुजारियों को बुला कर लाओ और कर्मकांड के माध्यम से घी को पानी के नीचे और कंकड़ पत्थर को पानी के ऊपर लाने को कहो। मैं देखना चाहता हूँ कि वह यह कैसे कर पाएंगे और वह ये कैसे करेंगे। प्रभु की यह बात सुनकर वह ग्रामीण प्रभु से बोला, प्रभु आप क्या मजाक कर रहे हैं? ऐसा कैसे हो सकता है? ऐसा कौन कर सकता है? कंकड़ पत्थर पानी से भारी हैं, इसलिए यह नीचे ही रहेंगे और घी और मक्खन चूँकि पानी से हल्के हैं इसलिए पानी के ऊपर तैरेंगे, वह पानी के नीचे जा ही नहीं सकते। प्रभु आप तो हमसे कह रहे हैं कि हम प्रकृति के नियम के विरुद्ध काम करें। यह तो प्रकृति का नियम ही है कि जो भी चीज़ भारी होगी वह नीचे बैठ जाएगी और जो भी चीज़ हल्की होगी वह ऊपर पानी में तैरेगी। इसलिए हम प्रकृति के विरुद्ध कैसे काम कर सकते हैं? भगवान बुद्ध उस ग्रामीण की बात सुनकर बोले, पुत्र तुम प्रकृति के नियम को इतनी अच्छी तरह जानते हो, तुम भली भांति हर बात को जानते हो, लेकिन मुझे दुख है कि तुम यह नहीं जान पाए कि अगर तुम्हारे पिताजी ने अच्छे कर्म किए होंगे, अगर तुम्हारे पिताजी ने पुण्य कर्म किए होंगे तो उनको सद्गति ही प्राप्त हुई होगी, उन्हें स्वर्ग लोक ही प्राप्त हुआ होगा। कोई उनको नीचे के लोक में नहीं भेज सकता। परंतु अगर उन्होंने कंकड़ पत्थर की तरह से दुष्कर्म किए होंगे, पाप किए होंगे, लोगों को दुखी किया होगा, तो उन्हें कभी भी स्वर्ग की प्राप्ति नहीं होगी। कोई भी किसी भी तरह से उन्हें सद्गति दिला ही नहीं सकता। इसलिए प्रकृति के नियम को समझो और जैसा कि प्रकृति का नियम है और प्रकृति के नियमों के अनुसार शील और सदाचार का जीवन जियो। तो साथियों, हमें इस बात से प्रभु ने अवगत कराया है कि अगर हम चाहते हैं कि हमें अच्छे लोक की प्राप्ति हो तो हमें सत्कर्म करने चाहिए। सत्कर्म का तात्पर्य है कि हम किसी भी जीव के साथ अन्याय ना करें, कभी भी किसी को कष्ट ना दें, जहाँ तक संभव हो सके सत्य बोलें और साथ ही साथ हमारा आचरण शुद्ध होना चाहिए। इसलिए हमें इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि जैसी हम करनी करेंगे वैसे ही फल हमें प्राप्त होंगे। इसलिए ठीक ही कहा है, जैसी करनी वैसी भरनी।